भगवान कृष्ण ब्रजभूमि से माता यशोदा के गोदी में कितना सुंदर रहते हैं। तो आइए देखिए ब्रजभूमि से भगवान श्री कृष्ण कैसे कैसे बाल्य लीला किया था। ठीक ऐसे ही जैसे जैसे बाल्य लीला किया था, ठीक ऐसे ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की नवद्वीप में के शिलाट गांव से भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बाल्य लीला किया। उसी प्रकार श्री भगवान 1407 शकाब्द फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या समय से अवतीर्ण हुए थे और भगवान की इच्छा से उस समय क्या हुआ था, न चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के समय में हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और अपने शरीर को शुद्धि के लिए वैदिक मंत्र का उच्चारण करने में प्रथा था। जो चंद्र ग्रहण हो जाते ना, चंद्र ग्रहण के बाद हमारा काया पूरा अशुद्ध हो जाता है। तो इसलिए शाम का टाइम संध्या समय से हम चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद हम पूरा शुद्धिकरण होना चाहिए। अतः जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ, उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान का हरि नाम ध्वनि से ही पुकारते थे, भगवान का नाम पुकारते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान के 16 नाम उनके पुराण तथा उपनिषद को उल्लेखित है। इस युग में तारक ब्रह्म नाम से वर्णित है। ये 16 नाम हरे कृष्ण महामंत्र। शास्त्र का अभिमत है कि यदि श्री भगवान की इन पवित्र नामों का निरपराध भाव से कोई भी व्यक्ति जप कीर्तन किया जाए तो इसी से पतित जीवों का भवबंधनों से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र श्री भगवान के असंख्य नाम है और वे सभी समान रूप से ही उत्तम है, क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही सूचक है। क्योंकि वो 16 नाम इस योग के लिए विशेष रूप से संस्तुत है। अतः लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए कि उन महान आचार्य के पथ का अनुसरण करें जिन्होंने प्रामाणिक शास्त्र और नियम का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। महाप्रभु आविर्भाव का तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना श्री भगवान के एक विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। यह उद्देश्य था कि कलियुग में भगवान का नाम का कीर्तन महत्व का प्रचार करना। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातें पर कलह हो जाता है। अतएव शास्त्र ने इस युग के लिए अनुभूति के सर्वसामान्य मंच की संस्तुति दी गई है, जो है श्री भगवान ने पवित्र नाम का कीर्तन करना। मनुष्य अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए सभाएं कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। यदि ऐसे सभाएं निरपराध भाव से किया जाए तो ये निश्चित है कि सभी भाग लेने वाले लोग किसी भी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमश आध्यात्म का पूर्णता प्राप्त हो सकती है। ऐसे स्वभाव में सभी लोग विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेज तथा भारतीय एवं चंडाल तथा ब्राह्मण दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं और इसी प्रकार वे अपने हृदय के दर्पणों से भौतिक संसार की धूल को साफ कर सकते हैं। श्री भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि ये पवित्र भगवान का नाम को मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म के सामान्य मंच के रूप से स्वीकार करें। अर्थात कहा जा सकता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ पवित्र नाम का अवतरण हुआ है। तो अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे जब बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में माता के गोदी सच्ची देवी की गोदी में ही जब अपने पास एकत्र महिला के पवित्र नाम के कीर्तन करती है और तालियां बजाती है तो अपने रोना का बंद कर देते हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु।
जब छोटे थे, बहुत बाल्यावस्था, बहुत छोटे थे। इसी विशिष्ट घटना को समस्त पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य और आदर करने लगे थे। कभी कभी छोटी लड़कियां श्री भगवान को रुलाते और फिर पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें को चुप चुप कराते हैं और आनंद लेते हैं। इस प्रकार महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम का महत्व उपदेश देने लगे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बाल्यकाल में निमाई कहलाते हैं। यह नाम उनकी प्यारी माता सची देवी ने रखा गया, क्योंकि महाप्रभु ने जन्म उनके पिता के घर के आंगन में एक नीम का पेड़ था और नीम के पेड़ के नीचे ही महाप्रभु जन्म लिए थे। इसलिए सच्ची माता उनके नाम निमाई पंडित रख दिया। जब महाप्रभु को 6 मास की आयु अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया, तो तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत दे दिया। इस अवसर में पर शिशु की भावी प्रवृत्तियों के आभास पाने के उद्देश्य के बालकों को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती है। महाप्रभु के एक और सिक्के रखे गए हैं और दूसरी श्रीमद् भागवत में रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को ग्रहण न करके श्रीमद् भागवत को ग्रहण किया था। जब महाप्रभु बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चलाने सीख रहे थे, तो एक दिन उनके समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने के लगे। घर के सभी सदस्य तथा भय और आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, किंतु थोड़ी सी ही देर के बाद सर्प चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, किंतु वे भयभीत नहीं हुए और उसे मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते हैं। ये चोर बालक को लूटने के हेतु एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसे हुआ कि वो चोर इधर उधर घुमाकर फिर से जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं पर छोड़कर भाग गया। निस्संदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ये बाल्यावस्था का श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का महान अद्भुत दृश्य हमको श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ने से ही बाल्य लीला मिलेगा, आदि लीला। हरे कृष्ण।